नमस्कार, मैं माही शर्मा। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आज मैं हूं मोहनलालगंज विधानसभा के कासिमपुर गांव में। मेरे साथ आम जनता है। जानते हैं कि कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है धरातल पर, क्योंकि यूपी में चुनाव है। किसकी सरकार आएगी, किसकी नहीं, इस मुद्दे पर बात करते हैं। इस वक्त की जो सरकार है, योगी की सरकार है, जानते हैं धरातल पर कितना काम हुआ है। क्या नाम है आपका? हरिशंकर श्रीवास्तव। धरातल पर काम हुआ है, सरकार के काम से खुश हैं आप? जो प्रोग्रेस चल रहा है वो तो चल ही रहा है। हम लोगों को जो करना है करेंगे वही, लेकिन हमें ये भी देखना है साथ साथ जो सरकार देश प्रदेश के प्रति क्या कर रही है, कहाँ प्रोग्रेस कर रही, वो भी हमें देखना है। उसके बाद जो विकास के रास्ते होते हैं, विकास जो बढ़ता है, उस विकास का लाभ हमें मिलता है। जैसे सड़कें हैं, रोड है, लाइट है, नालियाँ हैं, ये हैं, उनका फ़ायदा हमें मिलता है, क्योंकि हमें उन रोडों से होकर गुजरना पड़ता है, जाना पड़ता है, आना पड़ता है। इसलिए हम जो है ऐसी सरकार चाहते हैं जो इसी तरह विकास करती रहे। अब जहाँ तक योगी सरकार का या योगी सरकार की बात है या बीजेपी सरकार का मामला है, उन्होंने दो तीन काम जो किए हैं देश के प्रति, अच्छे काम किए हैं, उनकी मैं सराहना करता हूँ। है जैसे धारा 370 हटाई, उसके बाद सबसे बड़ी 3 तलाक, 3 बीवी 4 बीवी 14 बच्चे पैदा करके छोड़ दिए। कोई चिंता है ही नहीं उनको, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, सब पैदा कर रहे हैं, ये सब व्यवस्थाएं के देख रहे हैं। 3 तलाक वाला काम उन्होंने किया। अच्छा, एक राम मंदिर का मुद्दा जो बना था, एक राजनीतिक मुद्दा उसको बना दिया गया था। जय श्री राम की बात कर रहे थे, लेकिन नहीं, उन्होंने ये ख़त्म करके बहुत अच्छे काम किए हैं कि जो कम से कम एक मुद्दा ख़त्म किया उन्होंने। अब दूसरा मुद्दा फिर खड़ा करेंगे, कोई फिर दूसरा मुद्दा बनाएंगे, उसके बाद फिर वो लड़ाई करेंगे अपनी, केवल आदमी को बेवकूफ़ बनाने के लिए, परेशान करने के लिए सारी व्यवस्था। तो ये भी बोल रहा है कि राम के नाम पर वोट लिया जा रहा है। नहीं, वो गलत बोल रहा है भाई। वोट हमारा, मत हमारा है। हम तो मत उसके लिए करेंगे जो हमारे लिए है, देश के लिए है, समाज के लिए है, उसके लिए करेंगे। हाँ, हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि जो सरकार, हम भाई कुछ देखते हैं, कुछ जैसे आप लोग चैनल दिखाते हैं, समाचार दिखाते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, कुछ उनके खरीदे हुए चैनल हैं, कुछ अलग अलग लोगों के। ऐसी बात नहीं है, हम सब समझते हैं। हम भी जो है, अब एक सज्जन ने उनसे पूछा कि किसके आदमी आए हम, आप किसके आदमी? हम किसी के आदमी नहीं, हम तो उस सरकार के आदमी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के आदमी। तो जनता जनार्दन का है, काम के बेस पे ही जनता वोट देगी। कितना सहमत है इनकी बात से? हम पूरा इनकी बात से सहमत हैं और वोट हमारा भाजपा को ही जाएगा। विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है, विकास हुआ है, विकास और होगा। अगर सरकार नहीं रहेगी तो सब बिगड़ जाएगा, सब बिगड़ जाएगा। जी। एक सवाल और है बेरोजगारी के ऊपर। अब लगातार विपक्ष हमलावर है बेरोजगार को भी लेकर। हम गांव के लोगों से भी मिले तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बेरोजगारी बढ़ी है। अब बेरोजगारी बढ़ेगी तो है, जब जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो बेरोजगारी तो बढ़ना है, लेकिन अब धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है। अब ऐसा नहीं कि सभी लोग सरकारी नौकरी पा जाएंगे, काम तो अपना करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सभी लोग सरकारी नौकरी में हैं या आगे हो जाएंगे, कोई भी नहीं कह सकता है। ये तो एक मुद्दा अपना बनाते हैं। हमारी सरकार नहीं होगी तो हम यही कहेंगे कि बेरोजगारी बढ़ी, ऐसा नहीं है। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? अरे महंगाई तो कोई भी नहीं रोक सकता। पहले 2 गाड़ियाँ थी, अब कम से कम 2000 गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल है, डीजल है, तो महंगा होना है। इसको कोई नहीं रोक सकता, किसी की भी सरकार हो रोक नहीं सकता है। मैं आपके पास आऊंगी, 1 मिनट। जी, क्या कह रहे थे? अब इसके बाद हम इनकी इस बात से कहें, जैसे बात आई, अब ये अगर देखा जाए सरकारी नौकरी तो उनकी तनख्वाहें किस स्तर पर बढ़ी हैं? उसके बाद जो अब महंगाई बात है, महंगाई मैं कहता हूँ कहीं नहीं है। आज हमारे गांव का ही लेबर है, लखनऊ जाता है, आज बाइक से जाता है, कल साइकिल से जाता था। तो वो महंगाई का है, वो विलासितापूर्ण उसके जो लोगों की बढ़ रही हैं, उस वजह से महंगाई महसूस कर रहे हैं लोग। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही है, जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे, काफी टाइम से इस गांव में रह रहे हैं, धरातल पर विकास को लेकर बात कर रहे हैं, तो कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है? विकास तो यहाँ बहुत हुआ है। विकास हुआ है, विकास में कोई गड़बड़ी नहीं। स्कूल कॉलेज भी सही है, शिक्षा व्यवस्था ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को कितना मिल पा रही है यहाँ पे? बहुत मतलब मिल पाती है। जिसके पास मोबाइल नहीं है तो उनके लिए दिक्कत है, जिसके पास मोबाइल है तो उनके लिए आराम है। हर आदमी के पास मोबाइल भी नहीं हो सकता है। एक बुजुर्ग है मेरे साथ, उनसे जानते हैं, काफी टाइम से यहाँ पे ये रह रहे होंगे, उनसे जानते हैं विकास के मुद्दों के बारे में। कितना खुश हैं आप? अरे हम खुश का सरकार जो है का ऐसी व्यवस्था बनाए कि जानवर सब छुट्टा घूम रहे हैं, उनका कोई प्रबंध नहीं। सब 10-10, 12-12 बजे तक रात खेत रखाई थे, मौका ला के तो मारी उड़ा रहे।
और थोड़ी खेती का चल लिया था, बोई बसात डाई, सब कुछ कहीं सब खा लिया था। जी, सबसे बड़ा मुद्दा यही उठा है कि गांव में जो पशु हैं, हाँ, उनका सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, सबसे बड़ा सबसे बड़ा अभी मुद्दा ये जो गांव में के गए थे। पशु है जो छुट्टा जानवर चरते हैं, ये सब फसल बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि प्रगति की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, कितना विकास हुआ है? देखो, सबसे पहले एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर्स, बिल्कुल, जो शिक्षा हमारे यहाँ की हुई है, जो है शिक्षा की बढ़ोतरी, जो जबरिया तालीम चलती थी, बच्चे बुला के लाए जाते थे, आज गांव-गांव में कई प्राइवेट स्कूल हैं और गवर्नमेंट द्वारा उनको वजीफ़ा मिल रहा है, बच्चों को वर्दी मिल रही है, मध्याह्न का भोजन मिल रहा है और घर घर जा कर के उनसे जागरूक करते हैं, रैलियां चलाते हैं कि जागो। जिसने कहा द प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन, मेन बाय एजुकेशन। पेड़ पौधे बढ़ते हैं खाद पास पानी से, आदमी बढ़ता है शिक्षा से। एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर्स, अच्छे नैतिक चरित्र का विकास शिक्षा से संभव। जो लोग जानवर की बात उठा रहे हैं, तो जानवर न योगी लेके आए हैं अपने घर से, न मोदी लेके आए हैं, ये हमारे आपके सब हैं। दूध खाया उनके बच्चों ने, उन्होंने खाया, आवारा छोड़ दिया। सबसे पहले इसमें अपने को लोग सुधार लें तो योगी मोदी क्या करेंगे इसमें। और जब से हमारे यहाँ योगी सरकार आई, हिंदुत्व की बहुत बड़ी जागरूकता आई है, मंदिर मस्जिद सभी लोग जानने लगे हैं क्या है। अयोध्या लोग जा कर के शिलान्यास देख रहे हैं, अयोध्या जा कर के लोग वहाँ जहाँ पर ये उनकी वो गढ़ी जा रही है पत्थरों की कार्यशाला देख रहे हैं। अभी मैं 1 जनवरी को गया हुआ था, देखा बड़े बड़े धारा 370 किसी के मारा में दम नहीं था जो ख़त्म कर देता, 35A कोई ख़त्म नहीं कर सकता था। वाह मोदी, वाह जोगी, हम यही कहेंगे उन लोगों। धन्यवाद धन्यवाद। मेरे साथ एक और बुजुर्ग हैं, उनसे जानते हमारे हैं। बड़े भाई जो कुछ इन्होंने कहा वो सही कहा, उसमें क्या बताया? आप सहमत हैं इनकी बात से? सहमत है। तो ये थी। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कितना खुश है कितना नाखुश है, उनसे जानते हैं। चलिए इनसे जानते हैं, इस वक्त की सरकार के काम से कितना खुश हैं आप? सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है और जितना विकास हुआ है इन योगी सरकार में, बिल्कुल। तो जब से मैं वोट दे रहा हूँ, जब से मैंने देखा तब से तो लग रहा है कि अभी तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। जो आती है अपनी जात विशेष के लिए करती है, जिससे वो बनती है, लेकिन योगी सरकार ने सबको ध्यान में रखते हुए नीचे तबके से लेकर ऊपर के सबका विशेष ध्यान दिया, सबके लिए काम किया और राष्ट्र हित में काम किया, ना कि पार्टी के हित में काम किया। पशुओं को लेकर भी एक मुद्दा उठा है। हम अभी अब गांव में, पीछे गांव में गए थे, यहाँ पे भी हमने देखा कि जो पशुओं को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। पशु तो जो किसान हैं उन्हीं के हैं, उन्होंने उनकी व्यवस्था नहीं की है। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करे, मेरे हिसाब से जो दूध दे रहे हैं उनको अंदर रखा, जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया उनको बाहर कर दिया, खेत दिया दूसरों के सहारे। यहाँ के लोगों ने उठा के दूसरे क्षेत्र में छोड़ दिया और दूसरों के क्षेत्रों ने यहाँ छोड़ दिया। एक सवाल मेरा आपसे और है कि अयोध्या और राम के नाम पे भी वोट मांगे जा रहे हैं क्या? मांगना ठीक भी है, क्योंकि जो मुद्दा इतने दिनों से चला, अंग्रेज के टाइम से चला आ रहा, वो नहीं सॉल्व कर पाए, मुगल नहीं सॉल्व कर पाए। कई सरकारें आई, कांग्रेस आई, कई सरकारें रही, जनता पार्टी रही, जो सारे वर्ग को लेकर बनी थी, जिसने कांग्रेस को पीछे किया था, वो नहीं सॉल्व कर पाई। हमारी योगी सरकार, मोदी सरकार ने इसको किया और कोर्ट ने भी उसको अपनी मोहर लगाई। पर आम जनता तो ये कह रही है कि अयोध्या और राम नाम के मंदिर से क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? देखिए, बेरोजगारी जो होती है ना, वो कई है। बेरोजगारी का मतलब ये नहीं कि आपको नौकरी चाहिए, आप टूरिज्म बढ़ेगा। राम मंदिर बना है, वहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, कई दुकानें खुलेंगी, कई लोग पानी बेचेंगे, कई लोग वहाँ पर गाड़ी चलेंगी, टूरिस्ट आएंगे, विदेश विदेश के लोग आएंगे, होटल चलेगा। जब होटल चलेगा, एक होटल में कितने लोग काम करते हैं? कोई बावर्ची होगा, कोई वेटर होगा, कोई ट्रेवल का काम करेगा, कोई वहाँ पे धोबी अपने कपड़े लत्ते धुल के चादर देंगे। व्यवसाय बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। रोजगार का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट आपको नौकरी दे, हर वर्ग के आदमी को काम मिलेगा। जो जिस वर्ग का होगा उसको उस तरह का काम मिलेगा। आप उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में रोजगार कैसे मिलता है? टूरिज्म की वजह से मिलता है। जिस देश में, जिस प्रदेश में टूरिज्म होगा, वहाँ व्यापार बढ़ता है, वहाँ व्यवसाय बढ़ता है, वहाँ लोगों को रोजगार मिलता है, लोग स्वावलंबी होते हैं, लोग अपने आप में सेल्फ डिपेंड होते हैं, खुद कमाएंगे, खुद घर चलाएंगे। धन्यवाद। तो ये थी मोहनलालगंज विधानसभा की गांव की जनता। फिर मिलेंगे आपको नई विधानसभा में नई जनता के बीच नए मुद्दों के साथ। देखते रहिए आईपा। धन्यवाद।